आज के वचन से संबंधित बाइबल पाठ जो कि पाया जाता है फिलिपियों 1:20 से 21 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तो यही हार्दिक आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात की लज्जित ना हूँ, पर जैसे मैंने प्रबल साहस के साथ मसीह की पढ़ाई की है वैसे ही आगे भी करता जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। परमेश्वर के वचन पर आशीष है। आपने सुसमाचार का पाठ भी सुना, बेटी निशिका ने पढ़ा। उसका जो आखिरी भाग है फिलिपियों पहला अध्याय 20 और 21 पद को निशिका ने भी पढ़ लिया है। उसका जो आखिरी भाग है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से आपके चरणों से नजदीक आता हूं पिता, डरते और घबराते हुए आपके चरणों में हूं पिता, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मेरी बुद्धि और मेरा ज्ञान सीमित है। परंतु पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपके सामने शून्य करता हूँ पिता। मुझे अच्छे माध्यम रूप इस्तेमाल करें, मेरी बुद्धि नहीं, मेरे शब्द नहीं, परंतु मेरा शरीर इस्तेमाल किया जाए पिता परमेश्वर, मेरा मुँह इस्तेमाल किया जाए, ताकि पिता परमेश्वर जो कुछ भी वचन आप आज इस कलीसिया के बीच बांटना चाहते हैं पिता, मैं अच्छा माध्यम हो सकूँ। मेरे ऊपर नियंत्रण रखें पिता, मेरी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और पिता परमेश्वर आपके वचन को सम्मान में पालन करें। सारी महिमा आज आपको दे देते इस जिंदगी बात को बेटे मेरे मुखियादा कृष्ण नाम आमीन। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। हम में से प्रत्येक कभी ना कभी किसी रोगी को देखने के लिए गया है, किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए गया है। हम जरूर उससे मिले हैं, और जब हम उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो अक्सर जो वो व्यक्ति है हमसे बोलता है, या उसके घर के लोग हमसे बोलते हैं कि प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे बचा लिया, उसने प्रार्थनाओं को सुना और मुझे मृत्यु से बचा लिया, मुझे नया जीवन दे दिया। लोगों की बात तो ठीक है, यदि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं भी ऐसा ही हूं। 2017 या 18 की बात है, मुझे स्वाइन फ्लू हो गया था। दमों के डॉक्टर ने डिटेक्ट किया था, दवाई दी थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, और उसके बाद जबलपुर भेजा था। डॉक्टर ऋषि डाबर ने मेरी जांच करके उन्होंने इस बात को कंफर्म किया टेस्ट करके कि स्वाइन फ्लू है। जानलेवा बीमारी होती है, सभी जानते हैं, और सबने प्रार्थनाएं करी और प्रभु ने मुझे बचा लिया। उसके पहले 2012 की बात है, शायद संस्थागत कार्य से मैं दिल्ली लगभग 1 सप्ताह रहा था, 10 दिन रहा था। उस समय दिल्ली में डेंगू बहुत फैला हुआ था और मुझे डेंगू हो गया था। डायबिटिक हूँ, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी लग जाते हैं। फिर से प्रार्थना की गई और प्रभु ने प्रार्थना सुना और मुझे जीवन दे दिया। इस संदर्भ में हम बहुत सी गवाहियां सुनते हैं कि जब मैं बिछौने में था, मृत्यु करीब थी, बीमार था, तो परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुना और मुझे जीवन दान स्वरूप दे दिया। हम में से कोई भी जो संसार में है वो मरना नहीं चाहता। हम बोलें कुछ भी, हम कहें कुछ भी, हम अपना विश्वास कुछ भी प्रकट करें, परंतु फैक्ट ये है कि हम मरना नहीं चाहते, हम जीवित रहना चाहते हैं। याद करता हूं, मेरा गैर मसीही मित्र था, सागर की घटना है, उसने जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। मैं और मेरे कुछ मित्र यहाँ से सागर गए, उसका फ्यूनरल हुआ। उसके बाद मैं उसकी माता से बात कर रहा था, बैठा हुआ था, तो कहने लगी कि मैं उसको लेकर के गई अस्पताल, मेरे गोदी में सिर रखा हुआ था, छटपटा रहा था और कहता है कि माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे बचा दो। खुद जहर खाया है और मुझे बचा दो। मनुष्य कहे कुछ भी, पर वो अधिक से अधिक जीना चाहता है। दूसरी तरफ जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, धार्मिक अगुवे होते हैं, वचन का प्रचार करने वाले लोग होते हैं, सेवक होते हैं, जो बहुत धार्मिक दिखाई देते हैं, वो अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मेरे लिए जो मर जाना है वो लाभ की बात है। यदि हम फ्यूनरल से हम जाते हैं, हम गए हैं फ्यूनरल में, प्रभु वाटिका में हमने सुना है इस
उत्तम है। मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था कि प्रभु ने मुझे बचाया, प्रार्थना को सुना, नया जीवन उसने दे दिया, तो फिर मर जाना लाभ कैसे? क्यों है मर जाना लाभ? कैसे मर के कोई लाभ मिल सकता है? परंतु मेरे प्रियो, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं ये बात कहूं कि ये बात धर्मशास्त्र में गलत लिखी है या ऐसे ही लिखी गई है, क्योंकि धर्मशास्त्र में जो बात लिखी है सो वो लिखी है और वो सत्य है। यदि पौलुस कह रहा है कि मर जाना लाभ है, तो फिर वो लाभ है। और मर जाना यदि लाभ है, पौलुस कहता है, तो वो केवल पौलुस के लिए नहीं, मेरे और आपके लिए भी लाभ हो सकता है। परंतु यहाँ यह देखने वाली बात है, पौलुस तो कह रहा है कि मेरे लिए जीना मसीह, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। परंतु ये जो मर जाना लाभ है, ये हर व्यक्ति के लिए लाभ नहीं। हम अक्सर वचन को जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हमको वचन को गलत तरीके से अपने सुविधा के अनुसार कोट करना बंद करना होगा। आज जिस संबंध में आपसे चर्चा करने वाला हूं वो ये है कि जो मर जाना लाभ है वो किन के लिए? कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए मर जाना लाभ है? वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मर जाना लाभ उनके लिए है जिनके लिए जीना मसीह है। हर कोई जो मर रहा है वो लाभ के स्थान पर नहीं जा रहा। यह बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि हर कोई जो मृत्यु को प्राप्त कर रहा है वो लाभ के स्थान पर नहीं जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि जो मृत्यु है वो हमारे लिए लाभ बन जाए, तो आवश्यक है कि हम इस संसार में रहते हुए कुछ ऐसा करें और ऐसा जीवन जिए, इस प्रकार से चाल चलन करें कि हमारा जो जीवन है वो हमारे लिए के अंत में हम इस बात को ह्याव के संग और दृढ़ता के संग कह सकें कि मेरे लिए मर जाना लाभ है। परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि इस जीवन में रहते हुए हम इस समय का जो समय हमको दिया गया है इसका हम लाभ उठाएं। मर जाना लाभ है नहीं सोचे, हम ये जो समय परमेश्वर ने हमको दिया है इस समय का हम उचित लाभ उठाएं। ये जो समय है ये हमारे लिए तैयारी का समय है। इस संसार में रहते हुए हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने का, अनंत जीवन में जाने की तैयारी का समय है। हमें ये बात बताया गया है, चाहे संडे स्कूल हो, चाहे युवा सभा हो, चाहे प्रार्थना सभा हो, चाहे आराधना हो, उसमें हमने ये बात हमेशा बताई गई है, हमने सुनी है, कोट की गई है कि ये जो जीवन है ये बुलबुले की नाई है। ये जो जीवन है घास के फूल की नाई है। यानी इसका जो समय है वो बहुत सीमित है, बहुत छोटा समय है, बहुत सीमित और निर्धारित समय है ये। और इसके बाद जो है वो अनंत जीवन है या अनंत मृत्यु। इसके बाद है अनंत। यह तो बहुत सीमित है, हम इस सीमित को पकड़े रहना चाहते हैं। अभी ये समय है हमारे पास कि हम चयन करें कि हमको अपने जीवन को किस प्रकार से जीना है। हमें अपने जीवन के बाद अनंत में प्रवेश करना है, जो अनंत जीवन है, या अनंत में प्रवेश करना है जो अनंत आग अग्नि है, नरक की भयावहता है और बहुत कुछ। आइए हम वापस अपने मूल सब्जेक्ट पे जाते हैं। मर जाना उनके लिए लाभ है जिनके लिए जीना मसीह। हर किसी के लिए मर जाना लाभ नहीं, उनके लिए है जिन्होंने इस जीवन को इस प्रकार से जिया कि उनका जीवन मसीहीमय ही रहा। तो कैसा है ये जीना मसीह? कैसा है ये जीवित रहना मसीह? यदि हम धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि हमने से अधिकांश लोग धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें यदि हम धर्मशास्त्र को देखें तो बहुत से ऐसे चरित्र हैं धर्मशास्त्र में, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन से ये प्रस्तुत किया, ये उदाहरण रखा कि उनके लिए वास्तव में जीना मसीह था। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा शाऊल की, जो पौलुस कहलाया। उसके बारे में हम सब कोई
जानते हैं, शाऊल जो था मसीहों को सताता था, प्रताड़ित करता था, उनको परेशान करता था, उनको यातनाएं देता है, परंतु फिर क्या होता है कि उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाती है, और जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात होती है तो बिना कोई क्षण गवाए अपने चरणों में चला जाता है, अपने घुटनों में चला जाता है, और उसके बाद वो पश्चाताप करता है और मसीह का अनुसरण करने लग जाता है, महानतम आदेश को थाम लेता है और चल पड़ता है जीवन यात्रा में आगे। मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए वो एक अधिकार संपन्न पुरुष था, उसका प्रभाव था, उसके आजू बाजू लोगों की फौज लगी रहती थी, उसकी बात सुनने के लिए उसके देखना पर्याप्त होता था, लोग उसके निर्देशों का पालन करते थे, परंतु जब वो मसीह को अपना लेता है तो उसकी राह कठिन हो जाती है। जो लोगों को प्रताड़ित किया करता था, आज वो खुद प्रताड़ित होने लग जाता है, मसीह के लिए प्रताड़ित होने लग जाता है। अपमान उसने सहा, कई बार वो बंधुआई में डाला गया, आप सभी जानते हैं। उसने हियाव नहीं जागा, ईमानदार रहा, जब बंधुआई में था तब भी ईमानदार रहा। आप जानते हैं तूफान आया था और उसका जो बंदी गृह था उसके दरवाजे खुल गए थे, पर वो ईमानदार रहा और उसका जीवन हम मसीहों के लिए, पासवानों के लिए एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर बन गया सबके बीच में। जब उसने हल पे हाथ रखा तो हल पे हाथ रखने के बाद वो पलटा नहीं, नो टर्निंग बैक, वो वापस नहीं लौटा, उसने आगे देखना चालू किया और उसके बाद वो बढ़ता गया, प्रभु के वचन का प्रचार करता है, लोगों को प्रभु के लिए जीतता है, कलीसियाओं की स्थापना करता है, तो बंदी गृहों में डाला जाता है, प्रताड़ित होता है, परंतु अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ता जाता है और उत्साह के संग, उमंग के संग, और ये घोषणा करता है कि मेरे लिए मर जाना लाभ है। यह कोई डिप्रेशन में या अवसाद में कहीं की बात नहीं है, यह उसने डर के या घबराहट में, निराशा के मध्य ये बात नहीं कही है, वो उत्साह से एक घोषणा करता है कि अब मेरे लिए मर जाना लाभ है, क्योंकि मैंने मसीह के अनुरूप जीवन जिया है। कई बार जब हम बीमारियों में पड़ते हैं, तकलीफों में पड़ते हैं, आर्थिक अभावों से होकर गुजरते हैं, लोगों से हम मानसिक प्रताड़ना को झेलते हैं, अवसाद में होते हैं, तो हम कहने लग जाते हैं कि मर जाना ठीक है यार, इससे अच्छा तो, इस जीवन से अच्छा तो मर जाना। देखो पौलुस ने भी तो कहा था मर जाना लाभ है। अर्थ का अनर्थ मत करिए प्रियो, अर्थ का अनर्थ मत कीजिए। किन के लिए लाभ है मर जाना? देखते हैं हम पतरस, एक युवा था, मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, वो कहता है मेरे पीछे हो, मैं तुझे मानूंगा, मछुआ बनाऊंगा। वो तुनक मिजाज व्यक्ति था, गुस्सैल था, त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला इंसान था, परंतु जो बात है कि वो विश्वास योग्य था, वो दृढ़ था, पश्चातापी हृदय वाला व्यक्ति था। आप जानते हैं हमने जो भी पतरस के बारे में सुना है, पढ़ा है, अधिकांश चीज जो हाईलाइट होती है, दो बातें हाईलाइट होती है कि उसने सेवक का कान काट दिया था, तो तुनक मिजाज था, और दूसरी बात कि उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया। जब प्रभु का मुकदमा चल रहा था तो वो 3 बार प्रभु का इनकार करता है, हमें ये बात रह जाती है याद। परंतु उसके बाद देखिए, जब पतरस प्रभु के क्रूसिफिक्शन के बाद जब महानतम आदेश दिया जाता है, महानतम आदेश को पकड़ लेता है, जीवन यात्रा में आगे बढ़ने लग जाता है, और फिर वो पलटता नहीं है, ना घबराता है, ना इनकार करता है। उससे बोला जाता है कि तू उसकी निंदा कर, वो निंदा नहीं करता है, वो प्रभु का सच्चा भक्त, सच्चा सेवक बन जाता है। और टीकाकार लिखते हैं कि उसके प्रचार से बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना होती है, मजबूत और दृढ़ कलीसिया बनती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं इस चट्टान पर अपनी मजबूत कलीसिया बनाऊंगा, और फिर प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास रखेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो वो मुझसे ज्यादा बड़े काम करेगा। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को थामे रहा, उनको पकड़े रहा, जीवन में बढ़ता रहा, अपनी प्रभु की योजनाओं का अंग बन गया। उसने पलट के संसार की तरफ देखना छोड़ दिया, संसार से भय खाना छोड़ दिया। न्यायालय में पेश किया जाता है, उस पर तोहमत लगाई जाती है और उसको भी मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उसको मृत्यु दंड सुना दिया जाता है कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए। उसकी धार्मिकता के कारण
उसकी विश्वास योग्यता के कारण उसको मृत्युदंड सुना दिया जाता है। मैं और आप क्या करते हैं? यदि हमको एक छोटी सी योग्यता मिल जाती है और उस बात का बखान हो जाता है तो हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है, हम सीना चौड़ा करके घूमने लगते हैं। देखो मेरे अंदर ये योग्यता है, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, मैं बहुत अच्छा उपदेशक हूँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छा मैकेनिक हूँ, मैं बहुत अच्छा टेक्नीशियन हूँ। हमारे अंदर घमंड आ जाता है। पतरस के जीवन की तरफ देखें, केवल ये इनकार करने वाला मनुष्य नहीं था, केवल इनकार करने वाला चेला नहीं था, उसके जीवन की तरफ देखें। दृढ़ता से प्रभु की सेवा करी, कलीसियाओं की स्थापना की, घमंड को नहीं अपने जीवन में आने दिया। उसने किसी का हेला नहीं किया, किसी से तुलना नहीं करी। और जब उसको क्रूस की सजा सुनाई गई, क्रूस पर ठोके जाने की, तो कहता है मेरे को मेरे गुरु की तरह मत करना, मेरे को गुरु की तरह क्रूस पर मत चढ़ाना, मुझे क्रूस पे उल्टा टांग दो। उसकी इच्छा के अनुसार उसको उल्टा टांगा जाता है। ऐसा टीकाकार ने लिखा है। धन्य है ऐसे जीवन, धन्य है ऐसे लोग जो बताते हैं कि जीना मसीह क्या होता है। जब हमारे सामने एक चुनौती आती है कि तुम्हें जीना मसीह है, तुम्हें मसीह के अनुसार जीना है। अक्सर जब बैप्टिज्म की क्लासेस हम लेते हैं, पढ़ते हैं, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उस समय ये भावना बड़ी प्रबल होती है और हम सोचते हैं जीना मसीह है, जो कुछ हमने किया था। परंतु फिर हम पलट के देखने लग जाते हैं, अपराधों को गिनने लग जाते हैं, और फिर हम आशा छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि हमारा कुछ नहीं होता, हमारा कुछ नहीं होता। जब अपने जीवनों में झांक के देखते हैं तो सड़ान और बदबू उसमें से निकलती दिखाई देती है। तो वो बात हमारे दिल और दिमाग तक आती है, जो हमारे जीवनों की सड़ान है, हम उस पर ध्यान लगा देते हैं, सोच लेते हैं हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, जब आपके साथ ऐसा होता है तो पलट कर इन लोगों की तरफ, पलट कर अपने जीवन में देखने की बजाय सामने पतरस की तरफ देखिए, सामने पौलुस की तरफ देखिए। देखिए कि कैसे इन्होंने पश्चाताप किया। इनके जो पाप हैं वो तो गिनने से भी बहुत ज्यादा थे, शाऊल के, सामरी स्त्री के, और ऐसे अनेक लोग। परंतु उन्होंने पलट के नहीं देखा, उन्होंने पश्चाताप किया, प्रभु का अनुसरण करते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़ गए, प्रचार करने लगे, कलीसियाओं की स्थापना करने लग गए। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को जीवन में ये अवसर देता है। हम में से प्रत्येक के सामने ये अवसर आता है जब हमारी किसी जीवन के किसी मोड़ पर, कहीं पर प्रभु से, परमेश्वर से मुलाकात हो जाती है। बहुत बार लोगों को ये कहते सुना है मैंने, अपने जब मैं युवा था उस समय मैंने अपने दोस्तों में हम लोग बात करते थे कि यार अभी तो अपन युवा हैं, जब उम्र आएगी तो फलाने अंकल को देखो, फलाने दादा को देखो, अपन उनकी तरह धार्मिक हो जाएंगे। मेरे प्रियो, उम्र का परमेश्वर से मुलाकात, परमेश्वर की बुलाहट से कोई संबंध नहीं। ये बात आपने पहले भी सुनी। दाऊद ने गोलियत को जब मारा तो परमेश्वर की बुलाहट को उसने बाल अवस्था में सुना, पहचाना, और उसने परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनकर गोलियत को मारा। ये जो मछुए थे, जो चेले बने, ये युवा थे और अपनी युवा अवस्था में चले गए प्रभु के पीछे। सामने स्त्री युवा अवस्था में प्रभु के पीछे चल पड़ती है। और एक और उदाहरण है, कलवरी के क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह टंगा हुआ है। एक तरफ एक डाकू है, दूसरी तरफ दूसरा डाकू है। पहला जो डाकू है वो अपने अहंकार में, अपनी जो उसने लोगों को संग बुरा किया था, अपनी जो शक्ति थी, जो नकारात्मक एनर्जी थी, नेगेटिव एनर्जी थी उसके घमंड में इतना चूर था कि क्रूस पे टंगे हुए भी वो प्रभु यीशु मसीह का उपवास करता है, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को हमें बचा, तू तो कर सकता है, और उपवास करता है। परंतु दूसरे डाकू को देखिए, दूसरे डाकू ने अवसर को बेहमूले जान लिया, उसने प्रभु को पहचान लिया, उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया जब तू अपने राज्य में आए, क्योंकि वो जानता था कि ये राजा है, ये अपने राज्य में आएगा, और जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। जीवन का आखिरी चरण है, अगले कदम पर मौत होने वाली है, परंतु वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। मैं ये कहना चाहता हूं कि
हमको कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवसर मिलता है, जो जरूरत है कि हमें उस अवसर को पहचानना है। ना केवल उस अवसर को पहचानना है, परंतु हमें कदम बढ़ाना है। पहला कदम पश्चाताप, अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है और ये वादा करना है कि प्रभु हम तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। मसीही जीवन में हमें अपनी आत्मिक दुर्बलताओं से ध्यान हटाने की आवश्यकता है। पीछे छोड़ना होगा उन बातों को, उन डीड्स को जो हम कर चुके, जो हम कमिट कर चुके। वचन में लिखा, सबने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित। बहुत बार हमें साहिब को पकड़ के बैठ जाते हैं कि देखो हम तो उसकी महिमा से रहित हैं क्योंकि हमने पाप किया है। वचन कहता है कि सबने पाप किया है और उसकी महिमा से रहित है। यहां रुक जाने का समय नहीं है, इससे आगे बढ़ना है। यहां पर लिखा हुआ है, इसके आगे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन की आशा है। सबने पाप तो किया है, उसकी महिमा से रहित तो है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, वो एक निष्कलंक मेमना है जिसमें हमें अनंत जीवन की आशा है। उस आशा को थामने की आवश्यकता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह संसार में आता है, वो हमारे बीच रहता है, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लेता है, सलीब पर अपनी जान दे देता है, ताकि मैं और आप निष्कलंक और शुद्ध पाए जाए, मैं और आप पाप रहित पाए जाए। वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। वो हमारे लिए मार्ग बनने तैयार है। वो हमारे लिए मार्ग बना देता है। उसने हमारे लिए अनंत का रास्ता बना दिया है। परमेश्वर हमारे बीच की जो दूरी थी, अपने बलिदान से, अपने क्रूस से उसने स्थाई को भर दिया है, एक ब्रिज बना दिया है। वो कहता, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मेरे पीछे हो लो। पर हम करते क्या है? हम पलट कर अपने जीवन को देखने लगते हैं। एक्साइटेड तो होते हैं, हमें परमेश्वर के पीछे तो जाना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो जाना है, परंतु हम पलट के अपने जीवन को देखने लग जाते हैं कि मैं तो पापी हूं। और फिर जो शैतान है वो इस समय आता है और हमको ये रटा देता है कि तुम तो चोर हो, तुम तो बेईमान हो, तुम तो व्यभिचार हो, तुम तो नशेड़ी हो, तुम तो शराबी कबाबी हो, तुम तो लुचपन से भरे हुए हो, कोई अच्छी बात तुमसे होती नहीं है। और शैतान हमको ये बात का एहसास दिला देता है कि तुम इससे उबर ही नहीं सकते। देखो कि तुम तो क्या हो यार, तुम क्या करोगे? बिना व्यभिचार के तुम रह नहीं सकते, बिना शराब का सेवन करके मतवाले हुए बिना तुम तो रह नहीं सकते। सिगरेट और तंबाकू तो तुम्हारी रग रग में खून कम और टोबैको का जो नशा है वो ज्यादा बहने लगे हैं, तुम नहीं रह पाओ। जब शैतान हमको ये बताता है तो समय है कि हम सामरी स्त्री की तरफ देखें। वो आती है कुएं पे, प्रभु यीशु मसीह को बैठा पाती है, प्रभु से उसकी मुलाकात होती है, संवाद होती है और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो पश्चाताप करती है और फिर वो नहीं पलट के अपने पुराने मनुष्यत्व की तरफ नहीं देखती, पलट के अपने अपराधों को नहीं गिरती, अपराधों को क्षमा मांग लेती है, प्रभु से बात कर लेती है। जीवन में एक उसको अलौकिक आनंद मिल जाता है, जीवन में वो आगे बढ़ जाती है। और ऐसा टीकाकार लिखते हैं कि अब आगे चल करके इसकी गवाही के कारण, इसकी जीवन में आए परिवर्तन के कारण बहुतेरों ने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को जाना, अपना जीवन दिया। वो एक बहुत अच्छी सेविका बन जाती है, बहुत अच्छी प्रचारक महिला बन जाती है। वो लोगों को तक सुसमाचार को पहुंचाती है। परमेश्वर का जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उसने प्राप्त किया था, वो जाके लोगों के बीच में बांटती है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में चुनौतियां नहीं आई हों। अरे ये वही औरत है ना, देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हंस के चली। अरे ये वही है ना जो पहले उसके साथ थी, फिर उसके साथ थी और उसके साथ थी। अरे हम कोई काम है यार क्या? चुनौतियां उसके जीवन में आई होगी, पर उसने क्या किया? धैर्य रखा, उसने संयम रखा और उसने जो निर्णय ले लिया सो ले लिया। हल पे हाथ रखा तो फिर उसने पीछे पलट के नहीं देखा। उसके लिए मर जाना लाभ हो गया। अभी मैं कह रहा था कि प्रभु से मुलाकात हो गई, जक्कई की क्षमा करें,
पौलुस की, सामरी स्त्री की, पतरस की और अन्य चेलों की। परंतु मेरे प्रियो, बहुत बार यहां भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हम सोचने लगते हैं जब प्रभु का हमारा प्रयोजन होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा ना। जैसे कि वो चेलों के पास गया था, मेरे पीछे हो लो, शाऊल के पास गया था कि तू मुझे क्यों सताता है, मेरे लोगों को सताता है। सामरी स्त्री तो वहां प्रभु बैठा था, पहले से सामरी स्त्री का इंतजार कर रहा था, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। जब ये विचार हमारे ऊपर हावी होने लगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि जक्कई की तरफ देखिए। जक्कई को हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा सुना है जक्कई के बारे में। एक प्रभावशाली व्यक्ति था, बेईमान था, छली था, प्रपंची था, राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। चारों तरफ लोगों की फौज होती थी जो उससे इन्फ्लुएंस करते थे क्योंकि वो धनी पुरुष था। पर होता क्या है, एक दिन जक्कई को मालूम चलता है कि गुरु यहां से निकल रहा है, गुरु यह इस रास्ते से जा रहा है। उसके बारे में यह सुना है कि वो ऐसे धन की बात करता है जिसको काई और जो कीड़े हैं वो खाने वाले नहीं है। वो अनंत जीवन की बात करता है, अनंत धन की बात करता है, ऐसा धन जो समाप्त नहीं होगा, ऐसा धन जो नाश नहीं होगा, ऐसी बात करता है, अनंत जीवन की बात करता है, उद्धार की बात करता है। मैं उसको देखना चाहता हूं। जाता है, आप सभी जानते हैं कि वो नाटा मनुष्य था, वहां भीड़ उमड़ी पड़ी थी और वो नहीं देख पा रहा था। दौड़ता है, मेहनत करता है, आगे जाता है और एक गुलर का पेड़, वहां पेड़ लगा होता है, उस पेड़ पे चढ़ने का प्रयास करता है। नहीं मालूम उसने कितने प्रयास हुए, मेहनत करके उस पेड़ पे चढ़ा और उस पेड़ पे चढ़ जाता है। प्रयास करना जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु से हमारी मुलाकात हो, निठल्ले होकर बैठने से, कि कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमें प्रयास करना होगा। जक्कई के जीवन से सीखे, उसने प्रयास किया, दौड़ के गया, उसने वहां से प्रभु को देखा, प्रभु ने उसके को वहां से देखा, दोनों के बीच मुलाकात हो गई, संवाद बन गया। उसके जीवन में प्रभु आ गया, उसके घर चला गया, उसके जीवन में प्रभु आ गया। जो प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके आसपास लोग उसकी एक आवाज पे कुछ भी कर जाते थे क्योंकि वो धनी मनुष्य था, संपन्न व्यक्ति था, प्रभु से कहता है कि यदि मैंने किसी से कुछ अनुचित रीति से लिया है तो उसको 10 गुना और कई गुना लौटा दूंगा। और ना केवल वो ऐसा कहता है, वो ऐसा करता है। सारी उसकी धन संपत्ति जाती रहती है, अपने आप को शून्य कर देता है प्रभु के लिए और प्रभु का अनुसरण करने लगता है। इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी बहुत बड़ा प्रचारक बना और बहुत सी कलीसियाएं इसे स्थापित करी। हल को उसने हाथ रख दिया, धन संपत्ति चली गई, वैभव चला गया, प्रभाव चला गया, चिंता नहीं करी क्योंकि उसने अपना घर उस अनंत धाम में सुरक्षित कर लिया जिसके लिए प्रभु ने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, वहां सोने और चांदी की नई सड़कें होंगी। यहाँ का वैभव और धनाढ्यता तो हमने खो दी, जक्कई ने खो दी, परंतु वहां उसने सब कुछ पा लिया और इसीलिए उसके लिए मर जाना लाभ आ गया। मैंने आपसे कहा बहुत बार हम अपनी आत्मिक कमजोरियों से उबरना नहीं चाहते, उबर तो सकते हैं पर हम उन्हें पकड़े रहना चाहते हैं। हम अपनी आत्मिक दुर्बलताओं में इस कदर जकड़े रहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं प्रभु वैसा करे। अपनी सुविधा के अनुसार प्रभु को उसके वादे और उसका वचन याद दिलाने लगते हैं। हम कोट करने लगते हैं, प्रभु तूने कहा था कि सारे दशवांश दो और देखो मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोल के संपत्ति की और संपदा की बारिश करूंगा। कहाँ है वो संपदा, कहाँ है वो संपत्ति? तूने कहा था विधवा की सुधि लो, अनाथ की सुधि लो, मैं कर तो रहा हूं पर कहाँ है? हम प्रभु को उसके वादे याद दिलाने लगते हैं, हम प्रभु को वो वचन कोट करके बताने लगते हैं, तूने ये वादा किया था मैं तेरे बिछौने को पलट दूंगा, मेरे वचन में वो सामर्थ है, ये परिस्थितियों को बदल दूंगा। सब बातें हम याद दिलाने लगते हैं। प्रभु तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा? देख तूने ऐसा कहा था, हम ऐसे याद दिलाते हैं जैसे कि प्रभु भूल गया, जैसे प्रभु भूल गया। और
फिर जब कुछ होता दिखाई देता नहीं है तो हम बहुत ही निराशा में भर करके, दुख में भर करके कहने लगते हैं कि मेरे लिए तो मर जाना लाभ है। देखो बाइबल में पौलुस ने भी तो कहा मर जाए, परिस्थितियों में जीने से अच्छा, ऐसी कठिनाइयों का सामना करने से अच्छा, इन परेशानियों को झेलने से अच्छा, इस अवसाद में रहने से अच्छा मर जाए। मेरे मित्र से हैं, विवाहित थे, परिवार में समस्याएं थी, ड्रग्स का एडिक्शन था, शक शुभा था, परिवार की गाड़ी जो है पटरी में ठीक से चल नहीं रही थी, झगड़ा होता था परिवार में। और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक दिन वो मेरा मित्र कहने लगा, रात्रि की बात है, उसने मुझसे बात करी, उसने कहा यार मैं सुसाइड करने वाला हूं। क्यों? तुम तो जानते हो क्यों। लंबी उससे चर्चा हुई, मैं चला गया, उसके साथ बैठ गया, बहुत लंबी चर्चा हुई। नामधारी मसीही था। मैंने कहा तुम क्या सोचते हो कि जीवन में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, मरने के बाद समाप्त हो जाएंगी? वो तो शुरुआत है, क्योंकि जब आप आत्महत्या करते हो तो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाते हो, सबसे बड़ा पाप करते हो हत्या करने का, चाहे वो आत्महत्या है, और उसके बाद परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हो। और जब तुम मृत्यु की इस लाइन के उस पार जाते हो तो वहां तो और भयानक समस्याएं हैं, क्योंकि वहां नरक की आग है। जो नरक का वर्णन है वो कितना खतरनाक है, मैंने मेरी उससे काफी लंबी चर्चा हुई। वो आंसुओं में रहा, रोता रहा, 2-3-4 बार उसके साथ मुझे बैठना पड़ा, और फाइनली वो आज जीवित है। मर जाना लोग बहुत सतही तौर पे लेते हैं, मर जाना लाभ। वो सांसारिक तौर पे सोचने लगते हैं कि कठिनाइयों से, तंगी से, कठिनाइयों से, परेशानियों से, अवसाद से हम को बचना है तो मर जाना हमारे लिए लाभ। मेरे प्रियो, यदि मर जाना हमको लाभ बनाना है तो हमें जीना पड़ेगा। यदि मर जाना लाभ है तो ये बुलबुल के समान जो हमारा जीवन है, सीमित समय का क्षणिक जीवन है, इस जीवन का, इस समय का हमको पूरा पूरा लाभ उठाना जरूरी है। हमको जीना पड़ेगा। जीना मजा करने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए नहीं, भोग विलास करने के लिए नहीं। दाऊद भजन 6 में लिखता है, मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। एक स्थान पर लिखता है, क्या मैं तेरे भजन मरने के बाद गाऊंगा, क्या तुझसे प्रार्थना मरने के बाद करूंगा। मेरे प्रियो, मरने के बाद कोई अवसर नहीं, ना आप भजन गा सकते हो, ना आप प्रार्थना कर सकते हो, ना स्मरण कर सकते हो। जो कुछ है वो यही है। यदि आपको अपना जीवन मरने के बाद अनंत जीवन में जाना है, आपको अपने आप को अनंत जीवन में प्रवेश कराना है, अनंत जीवन में अपने आप को ले जाना है, तो आपको यहाँ रहकर ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो, वचन सम्मत। भजनकार लिखता है भजन 55 में, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। शरीर और हत्यारे मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित ना रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। बड़ी स्पष्ट बात है कि यदि हम वचन सम्मत जीवन नहीं जीते हैं तो हम परमेश्वर हमसे नाराज हो जाएगा, वो हमारे ऊपर से अपना हाथ उठा लेगा, और फिर सारी चीजें कठिनाइयों को उत्पन्न करने वाली है। मृत्यु के गड्ढे में, विनाश के गड्ढे में हम गिर जाएंगे। परमेश्वर जो है वो हत्यारे लोगों से नफरत करता है। हत्यारे, शरीर के हत्यारे, चरित्र के हत्यारे, विश्वासघात, जो विश्वास है उसके हत्यारे। परमेश्वर हत्यारों से नफरत करता है। जीना मसीह बहुत बड़ी मांग है। जीना मसीह तब है जब हम चाकस मार्ग को छोड़ करके सकरे मार्ग में चलने का निर्णय लेते हैं। जब हम अपने आप को
सकरे मार्ग में चलने के दिशा में सोचते हैं और तैयार करते हैं, तब यह बहुत जरूरी होता है कि उस सकरे मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें धैर्य और संयम को धारण करना पड़ेगा। हमें आत्मसंतोष से भरना होगा, संसार के व्यवहार से अपनी दृष्टि को हटाना पड़ेगा, वचन सम्मत जीवन जीने का प्रयास करना होगा। मार्ग, सत्य और जीवन में ही बिना मेरे द्वारा कोई प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता, कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं। यदि हमें अनंत जीवन में जाना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जो कि सकरा है वो हमको अपनाना ही होगा। हमें उस मार्ग अनंत के की तरफ यदि जाना है तो हमें परमेश्वर की राह पे ही चलना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा। क्या है परमेश्वर का मार्ग? हमारा जो जीवन है उसमें हमें मेल मिलाप के जूते पहनने पड़ेंगे, हमें जो वचन सम्मत सारे हथियार हैं वो हमें बांध लेने पड़ेंगे, क्योंकि शैतान तो हम पर शिद्दत से आक्रमण करेगा, उसके जलते हुए तीर हमारी तरफ पड़ेंगे। हमने यदि सारे आत्मिक हथियारों को नहीं बांध रखा है, आत्मा के फलों को हमने धारण नहीं किया है, तो फिर हमारे लिए वो सगरे मार्ग पे चलना बहुत कठिन हो जाएगा। हमें लोगों को क्षमा करना होगा, हमें जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी होगी, जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, और उनके लिए हमें प्रार्थना करनी होगी, उनकी सुधि लेना होगी। जो 99 भेड़ें हैं उनकी सुधि लेना ही होगी, परंतु उस भेड़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो भटक गई है, जो खो गई है। ये है सकरा मार्ग। बड़ा कठिन होता है कि जो हमें गाली दे रहा है, जो हमें श्राप दे रहा है, जो हमारे लिए बुरा कर रहा है, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसके लिए दुआ करना और उसकी सुधि लेना। परंतु यही तो सकरा मार्ग। यदि हम चाहते हैं कि हमारे लिए मृत्यु लाभ बन जाए तो हमें चलना ही होगा सकरे मार्ग पर, और तब हम बड़े आत्मविश्वास से और बड़े शब्द से कह सकेंगे कि मैंने जो अपना जीवन है वो मसीह में जिया है, और इसीलिए अब मेरी मौत मेरे लिए लाभ। तब हम पौलुस की तरह बन पाएंगे, तब हम डिप्रेशन में आके ये बात नहीं कहेंगे कि मेरे लिए मर जाना लाभ है, कि आप मर जाना ही ठीक है। तब हम घोषणा करेंगे पौलुस की तरह कि मेरे लिए मर जाना लाभ है। प्रियो, यदि हम अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन का मूल्यांकन खराई के साथ करना होगा। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहे। मैं यहाँ से जो बात कर रहा हूँ तो मैं सिद्ध नहीं, मेरे जीवन को जब पलट के देखता हूँ तो उसमें से भी सड़ान आती है, उसमें गंदगी की दिखाई देती, अच्छाइयाँ बहुत कम दिखाई देती, परंतु वो रुक जाने का समय नहीं। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी खातिर सलीब पर मेरे सारे पापों को लेकर अपना जान, अपनी देह को दे दिया, कुर्बान कर दिया। उसने अनंत का मार्ग मेरे और आपके लिए तैयार कर दिया है और बोल दिया है कि मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। यदि हम अनंत जीवन में जाना चाहते हैं, अपने मृत्यु को लाभ का सौदा बनाना चाहते हैं, तो मुझे मसीह में और मसीह को मुझ में रहना जरूरी है। मेरा जीवन ऐसा होना जरूरी है कि लोग देख के कह सके कि ये मसीह में है और मसीह में। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए जगह कर तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। वो तो हमसे आगे चला गया, उसने हमारे लिए अनंत का मार्ग भी तैयार कर दिया। उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद जी कर दिखा दिया है कि पवित्र जीवन कैसे जिया जा सकता है। वो कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब जो चुनाव है वो हमारे हाथ में। क्या हमारा जीवन ऐसा जाना है कि मैं कहूं कि मेरा जीवन जीवित रहना मसीह है? यदि नहीं तो आज एक बार फिर से अवसर है कि हम अपने जीवन का शुद्ध अंतःकरण से, खुले दिल से अपने जीवन का मूल्यांकन करें, झांकें अपने जीवन में, परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, उसकी तरफ जाएं,
और फिर महानतम आदेश को पढ़ें, अपने जीवन को उस आदेश के आईने में उस जीवन का की तुलना करें, मूल्यांकन करें, तब हम कह पाएंगे कि मेरे लिए जीना मसीह हो सकता है। तब हम इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे कि मेरे लिए जीना मसीह बन जाए, और तब इस मृत्यु के बाद मैं लाभ के स्थान में पहुंचूंगा और कह पाऊंगा कि मर जाना मेरे लिए लाभ है। परमेश्वर हम सबके ऊपर